हेलो डियर, जय हिंद एंड वेलकम एट तोमर क्लासेस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज होगा DPP 41 का सॉल्यूशन, जिसमें से कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा। प्रोबेबिलिटी की DPP 1 है ये। इसके बाद अभी आपको और कई DPP मिलेंगी, उन सभी को आप ज़रूर सॉल्व करिए। और इस DPP के बाद आ जाएगा फिर स्टेट लाइन की DPP, वो भी आपको मिलेगी। और ये सभी क्वेश्चंस रियली NDA NA के लिए हैं, जिनमें से एयरफोर्स नेवी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर भी आप यूज कर सकते हैं और इनका कॉन्सेप्ट यूज होगा ही। क्वेश्चन भी आ सकते हैं डायरेक्टली, बट NDA NA के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़रूर करिए अच्छी तरीके से। और अगर अभी आपको DPP नहीं मिल रही है तो फिर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन करिए बच्चों, जिसमें से आपको DPP PDF क्लासेस लिंक ये डेली आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाएगा। मैथ्स बाई NS तोमर सर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं आप इसको। ओके डियर, कुछ डिटेल आपको और बता देते हैं इसमें से, ठीक है ना, जो ज़रूरी भी है आपके लिए। यहाँ पर आज 4 बजे प्रोबेबिलिटी की क्लास होगी और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी ये आज होगी 4 PM पर, राइट। इसके बाद ये क्लासेस आप देख सकते हैं, ये ऑफिसर्स NDA टॉप रैंकर सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है बच्चों, बहुत ही बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस में बिल्कुल कर सकते हैं ये, ठीक है। और बाकी जो है ये बैचेस हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये सब। ये आज लास्ट है बच्चों। इसके बाद ये चैम्पियनशिप का एग्ज़ाम भी संडे को होगा। इसमें से आपको बेनिफिट मिल जाएगा, 6 मंथ का स्कॉलरशिप फ्री है, यानी कि फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा अगर आप इसमें टॉप 10 में आते हैं तो, ठीक है। 1 ईयर आज ये लास्ट हो रहा है बच्चों, अगर आज लेना है तो आज ही आप ले सकते हैं इसको। ओके डियर, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इन फ्री क्लासेस को बच्चों ज्वाइन करने के लिए आप NS तोमर कोड का यूज़ करिए, जिससे फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी। और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 10% इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके डियर, अब स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन। 7 white balls and 3 black balls are randomly placed in a row. Then find the probability no 2 black balls are placed adjacently, यानी कि 2 ब्लैक बॉल एक साथ नहीं होना चाहिए। तो सपोज करिए कि वाइट बॉल्स हो गई 1 2 3 4 5 6 7 जो है 7 वाइट बॉल्स हैं ये, ठीक है ना। ये वाइट बॉल्स हैं, अब ये एक ही जैसी हैं बच्चों, इसलिए गलती से भी इनको 7 फैक्टोरियल मत लिखिएगा। इनमें कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि 7 एक जैसी हैं, पूरी एक जैसी हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनका अरेंजमेंट नहीं कर सकते आप। किसी को भी इधर उधर चेंज करेंगे तो सेम लगेगा वो, ठीक। अब इनके बीच में जो है जितने प्लेस खाली बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस हैं। इन 8 प्लेस पर 3 ब्लैक बॉल आप कभी भी रख सकते हैं, 8 प्लेस पर। इसलिए सैम्पल स्पेस की बजाय पहले बच्चों फेवरेबल इवेंट्स निकालिए। इसमें सैम्पल स्पेस तो बाद में निकालते हैं, पहले फेवरेबल इवेंट्स निकालिए। हमारे पास 8 प्लेस हैं, 8 प्लेस में कोई भी 3 बॉल लग दी जाएंगी, तो 8C3। यहाँ P नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि सब एक जैसी बॉल्स हैं, राइट। अब आ जाइए सैम्पल स्पेस में। तो सैम्पल स्पेस होगा बच्चों, पूरी 10 हैं, तो जब पूरी 10 है तो 10 फैक्टोरियल बनेगा। लेकिन एक जैसी बॉल है 7, एक जैसी बॉल है 3, ये कैलकुलेट करना है बच्चों आपको, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपान में 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, NCR का फार्मूला। ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पर आप यूज कर दीजिए इनका। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपान में 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और इसके बाद ये, तो ये 10 फैक्टोरियल यहीं रखिए इसको, और ये वाले पार्ट को ऊपर ले आइए, 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो अब आपको रिड्यूस कर देना होगा थोड़ा। तो 3 फैक्टोरियल तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, दोनों में ही है, ठीक है ना। 5 फैक्टोरियल कैंसिल करिए इससे, तो 5 फैक्टोरियल में 7 इंटू 6 बचे रहेगा यहाँ पर। ये 8 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल करिए,
तो ये 10 × 9 बचा रहेगा। ठीक, अब आप कुछ और भी कैंसिल कर सकते हैं। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा, और 2 × 5 = 10, ये हो गया बच्चों 7/50, दैट इज आंसर। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट था कि NP-R का यूज नहीं करेंगे आप, क्योंकि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं इसलिए। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, एक बॉक्स में 6 नेल्स और 10 नट्स हैं। एक बॉक्स है आपके पास, उसमें से 6 नेल्स और साथ में 10 नट्स हैं। ठीक, हाफ ऑफ द नेल्स एंड हाफ ऑफ द नट्स आर रस्टेड। आधे आधे सब खराब हैं, ठीक है ना, आधे खराब हैं, 3 ये खराब हैं, 5 ये खराब हैं। इफ़ 1 आइटम इज चूजन एट रैंडम, एक निकाला गया कोई भी, तो प्रोबेबिलिटी इट इज रस्टेड और इज ए नैल, या तो ये रस्टेड होगा या तो फिर नैल होगा। यानी तो रस्टेड वाले तो 3 इसके हैं, 3 इसके हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या लिखा है इसमें, हाफ ऑफ द नेल्स एंड हाफ ऑफ द नट्स आर रस्टेड, खराब है। तो 3 ये खराब है बच्चों, 3 ये खराब है, ठीक है ना। तो पहले आपको जो है R लगा हुआ है, तो इतने से आपको समझ जाना चाहिए कि आपको A इंटरसेक्शन B निकालना है। आपको यहाँ पर आपको A इंटरसेक्शन B, A और B दोनों यूज करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर आप यहाँ पर रख देंगे। ओके डियर, तो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं रस्टेड में। तो रस्टेड आपके पास क्वेश्चन में लिखा है कि 3 रस्टेड ये भी हैं, ठीक है ना। रस्टेड पार्ट्स हैं 3 नेल्स प्लस 5 नट्स, ये यानी टोटल ये हो गए 8 हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे कि अगर रस्टेड पार्ट आया तो 8 में से 1 आएगा, और पूरे कितने हैं बच्चों, 16, ये हो गया 10 6 16, ठीक है ना। यानी ये 1/2 आ गया। अब इसके बाद निकालेंगे कि नेल्स, या तो नेल्स आए, यही कह रहा है नेल्स में, तो पूरे हमारे पास 6 हैं, तो नेल्स के लिए हो जाएगा PB। नेल्स 2 इवेंट्स मानेंगे हम, एक में निकला रस्टेड, तो रस्टेड 3 इसके 5 इसके, आधे आधे हैं दोनों, तो 3 और 5 8 हो जाएंगे। और जब नेल्स की बात आएगी तो नेल्स 6 है। अब नेल्स में रस्टेड और गैर रस्टेड से कोई मतलब नहीं है, रस्टेड और गैर रस्टेड से बच्चों कोई भी मतलब नहीं है, बस 6 हैं तो 6 में 1 लेना है, 16 पूरे होंगे, ठीक है ना। तो 3/8 आ गया, ये आ जाएगा, ये दोनों मिल गए आपको। अब इसके बाद इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में क्या है, इंटरसेक्शन में ये जो 6 नेल्स आए हैं, यही 3 रस्टेड हैं और नेल्स भी हैं, ठीक है ना। यानी 6 में से, इस पार्ट में से 3 नेल्स तो है ही ऑलरेडी और रस्टेड भी है, तो केवल 3 ही कॉमन आएंगे और पूरा होगा 16, ठीक है। बस अब आपको सीधे प्रोबेबिलिटी यूज़ कर देना है बच्चों। इतने के बाद ये सिंपल हो गया क्वेश्चन, A यूनियन B = PA + PB, यानी कि 1/2, ठीक है। अगर आप चाहें तो 16 लिख सकते हैं, पूरा लिखना चाहें तो जल्दी ऐड करने में और सिंपल हो जाएगा। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि सिंपली हम ऐड कर पाएंगे कैलकुलेशन में। 8/16 + 6/16 - 3/16, ये हो जाएगा। तो 8 से 14 हो गया, 14 में 3 निकल गया, 11/16 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उस तरीके में फिर आपको LCM लेना पड़ता बच्चों, ठीक। बस जब भी इसकी पहचान यही है, R लगा है, तो समझ जाइए कि आपको A यूनियन B निकालना है। दोनों का अलग अलग यूज करिए और कैलकुलेट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई। तो अब एक डाई में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 6 डिजिट ही होंगी, 1 2 3 4 5 6, राइट। इनमें से पहली डाई पर यानी कि D1 पर जो है 2 का मल्टीपल आ रहा है, तो 2 का मल्टीपल कितना होगा, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी बन गई बच्चों 3/6, यानी कि 1/2। दूसरा D2 कह रहा है कि 3 का मल्टीपल आना चाहिए दूसरी डाई पर,
तो 3 का मल्टीपल तो 3 और 6 हुआ केवल। इसका मतलब है कि दूसरी प्रॉपर्टी बनेगी 2/6 यानी कि 1/3, राइट। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा यहाँ पर कि 2 डाई फेंकी जा रही हैं टुगेदर तो सैंपल स्पेस 36 होगा, बिल्कुल नहीं। ये गलती नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 6 होगा, क्योंकि इसने कह दिया है कि एक डाई पर 2 का मल्टीपल और एक डाई पर 3 का मल्टीपल आता, इसलिए दोनों डाई का सैंपल स्पेस एक साथ बिल्कुल नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। यही गलती बिल्कुल मत करिएगा, यहाँ 36 नहीं 6 होगा सिर्फ। लेकिन हाँ, ये 2 बार हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि D1 पर ही 2 का मल्टीपल, D2 पर भी 2 का मल्टीपल हो सकता है, D1 पर भी 3 का मल्टीपल हो सकता है। इसलिए जब प्रॉपर्टी बनेगी बच्चों, तो जो प्रॉपर्टी आएगी वो 2 टाइम्स मानी जाएगी, यानी एक बार जो है 2 3 मल्टीपल, एक बार 3 2 मल्टीपल, इस तरीके से जस्ट अपोजिट। इसलिए 2 का इंटू कर दीजिए आप, बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर आ जाएगा 1/3। बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 2 टाइम्स हो जाएगा, ये ज़रूर ध्यान रखें। 2 टाइम्स क्यों हो जाएगा, मैं और एक डिटेल आपको बता दूं। 2 टाइम्स का रीज़न ये है इसका कि पहले जो है, पहले पर 2 आ गया, दूसरे पर 3 का मल्टीपल आ गया, तो ये भी तो हो सकता है कि पहले पर जो है 3 का मल्टीपल आ जाए, दूसरे पर 2 का मल्टीपल आ जाए, यानी जितना इसमें बनेगा उतना इसमें बनेगा, इसीलिए 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4। एक बैग में 5 ब्राउन और वाइट सॉक्स हैं। एक आदमी 2 सॉक्स निकाल लेता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दी जा रहा सेम कलर, वो सेम कलर की होना चाहिए, या तो दोनों ब्राउन हो या तो दोनों वाइट हो, 2 में से कोई एक निकलेगा, ठीक है ना। 2 निकालना है, तो सबसे पहले फेवरेबल इवेंट्स में या तो दोनों 5 से निकले हों या फिर दोनों वाइट से निकले हों, यानी कि 4 से, ठीक है। दोनों साथ नहीं निकलेंगे, क्वेश्चन में बोल दिया है सेम कलर होना चाहिए, तो दोनों ब्राउन या फिर दोनों वाइट, तो दोनों में से कोई एक ही निकल सकता है, इसलिए बीच में प्लस लगेगा, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब इसके बाद आ जाएगी बात सैंपल स्पेस की, तो सैंपल स्पेस में कोई मतलब ही नहीं कौन क्या निकले। सैंपल स्पेस तो बच्चों जो होता है वो सब रैंडमली होता है। रैंडमली का मतलब है ज़रूरी नहीं कि उसका सेंस हो, सही हो, कुछ भी हो सकता है। वो एक ब्राउन है, एक वाइट है, 2 वाइट है, एक ब्राउन है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए 549C2 ये बनेगा। बस इसके बाद सीधे प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे, तो 5C2 + 4C2 कैलकुलेट कर दीजिए इसको, 9C2 कैलकुलेट करिए, 5C2 10 आ जाएगा और 4C2 हो जाएगा इसमें से 6, तो 16 आ गया ये। 9C2 को कैलकुलेट कर दीजिए, 9C2 9 × 8 ये होगा बच्चों अपान में 2, ये आ जाएगा 36, ठीक है, ये हो जाएगा 36, ठीक है। 9C2 की वैल्यू, ठीक, 9C2 की, तो यहाँ पर बनेगा ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 7 आगे चला जाएगा, 36 ये बनता है ये। तो फिर यहाँ पर तो ऑप्शन में कोई है ही नहीं ना, लेकिन ये ऑप्शन देखिए ज़रा इसको, 36 का 3 टाइम्स करिए तो ये आ जाएगा, 16 का 3 टाइम्स करिए तो ये आ जाएगा। इसका मतलब यही आंसर हो गया, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में ऐसा चेंजिंग आती है कि आपका आंसर दूसरा आएगा, लेकिन उसमें कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद ऑप्शन मिलेगा। ये तो भाई कंपटीशन है, कंपटीशन में तो ऐसे चांस बनते रहते हैं। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी फॉर ए रैंडमली सेलेक्टेड मंथ, कोई भी सिलेक्ट कर दिया जाए, टू हैव इट्स 10th डे एज ए संडे, ठीक है ना। कोई भी रैंडमली कोई भी मंथ सेलेक्ट करिए आप, लेकिन उसका जो है 10th डे हो जाएगा, 10th डे वो 10 जो है संडे होना चाहिए, संडे होना चाहिए। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वीक में कितना होता है बच्चों, वीक में 7 डेज होंगे। अब वीक में 7 डेज होंगे, ठीक है, तो सैंपल स्पेस तो 7 ही आया,
सिंपल स्पेस क्या बनेगा बच्चों 7, लेकिन कह रहा है संडे होना चाहिए। अब संडे 7 दिन में से कोई एक हो सकता है, 10th डे कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो संडे ही होना चाहिए। तो फिर ये वैल्यू 1 होगी, यानी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/7। बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका उसका ज़रूर ऐसा है कि जिससे आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि क्या होगा इसमें से। ठीक है, अब रही बात यहाँ कोई भी एक मंथ सेलेक्ट किया जाए, तो सीधी सी बात है कोई भी एक मंथ सेलेक्ट करेंगे 12 में से कोई भी एक, ठीक है ना, 12 बेस से सेलेक्ट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। तो जब 12 बेस से सेलेक्ट कर पाएंगे इसे, तो आप ये कह सकते हैं कि 12C1 बेज एक और जुड़ेगा इसमें। बिल्कुल, अगर आपने गलती से भी इसको कर दिया है यहाँ पर 1/12 कर दिया, 1/7 इंटू 1/12 किया, तो आपको लगेगा कि ये आ गया, लेकिन बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि इसने किसी को भी चूज करने की बात कर दी है। अब उसमें से कोई भी काउंटिंग नहीं होगी, गलती से भी काउंटिंग नहीं करिएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, डिफरेंट वर्ड्स आर फाउंड फ्रॉम लेटर्स ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी, देन प्रोबेबिलिटी दैट 2 आईज डू नॉट कम टुगेदर। कह रहा है बहुत सारे वर्ड इससे बनाए जाएंगे यूनिवर्सिटी से, ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि 2 आई एक साथ नहीं होना चाहिए, 2 आई एक साथ नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों सिंपल स्पेस निकालो, टोटल कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 हैं, ठीक है ना। तो 10 फैक्टोरियल बना इनका अरेंजमेंट, बट रिपीटेड है अगर कोई तो देख लीजिए, यू रिपीटेड नहीं है, एन भी रिपीटेड नहीं है, आई रिपीटेड है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद वी रिपीटेड नहीं है, ई रिपीटेड नहीं है, आर भी रिपीटेड नहीं है, ठीक है, एस भी रिपीटेड नहीं है, और टी भी नहीं है, वो आई भी नहीं है, सब डिफरेंट है, यानी केवल यही होगा। अब फेवरेबल इवेंट्स की बात आती है, तो फेवरेबल इवेंट्स में बच्चों, फेवरेबल इवेंट्स में दोनों आई को एक साथ नहीं रखना है, ठीक है ना। तो दोनों आई एक साथ रख दो और टोटल में माइनस कर दो, या फिर एक काम और कर सकते हैं आप, सब डिफरेंट है, दोनों आई हटाओ। जब दोनों आई हटाओगे तो बचेंगे 8 यहाँ बचेंगे, थ्री 3 2 5 8। अब 8 पर यहाँ पर प्लेस कितने हैं, 1 9 हो जाएंगे, एक ज़्यादा हो जाता है, 9 प्लेस हैं। 9 प्लेस में किसी में भी आप 2 रख दीजिए, ठीक है ना, किसी में भी आप 2 रखिए, यहाँ पर कहीं भी 2 आई रख सकते हैं, सिमिलर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे मेन बात तो ये कि जो इन 8 का अरेंजमेंट है वो 8 फैक्टोरियल होगा। 9 में से कोई भी 2 प्लेस लेंगे तो 9C2 होगा। अब उनका कोई अरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि दोनों आई एक जैसे हैं। बस बच्चों हो गया। इसके बाद प्रोबेबिलिटी हो गया 8 फैक्टोरियल इंटू 9C2, तो 9 फैक्टोरियल हो गया, और अपान में 2 फैक्टोरियल तो रहेगा ही साथ में, और इंटू 7 फैक्टोरियल ये हो जाएगा, और इंटू 10 फैक्टोरियल बच्चों सिंपल स्पेस का ये वाला, और 2 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा। चलो भाई कैंसिल आउट करो, ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ इससे तो 10 बचेगा, 7 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हुआ तो 8 बचेगा, ठीक है, 8/10 यानी कि 4/5, ये आंसर हो गया। ये रहा ऑप्शन ए बच्चों, क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपटीशन में A-B-C पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी अगर A विन करता है, ठीक है ना, A विन करता है तो वो विन करने की प्रोबेबिलिटी है B का 2 गुना, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट B विन्स इज ट्वाइस ऑफ C। इसका मतलब है कि अगर हम लेट कर लें कि PC इक्वल टू हो गया P,
तो डेफिनेटली पी बी बन जाएगा 2 गुना इसका 2p, ठीक है। और डेफिनेटली पी ए बन जाएगा इसका भी 2 गुना, यानी कि 4p, ये बन गया, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए लॉस, यानी कि ए हार जाता है, तो पहले ए की प्रोबेबिलिटी तो निकालो। तो इन सभी का सम 1 के इक्वल होगा बच्चों, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ये इक्वल टू 1 होगा। तो पी 2p 4p यानी कि 7p, 4 2 6 7p इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब p की वैल्यू आ गई 1/7। ये p यानी c का आ गया, तो हमें तो a का निकालना है ना, तो 4p होगा। तो a के जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/7, बट हार जाने की, लॉस करता है ना, a कॉम्प्लीमेंट होगा 3/7, 1 माइनस करके। ऑप्शन हो गया बच्चों डी। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस सेट इज ए क्यूब। तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस हमारे पास तो 100 है, कोई एक लेना है तो 100 ही होगा बच्चों। फेवरेबल इवेंट जो आएगी वो क्यूब है, तो क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, लेकिन 5 का क्यूब 125 हो गया, इसलिए इसको नहीं ले सकते हम। तो फिर यानी की वैल्यू केवल 4 आएगी, यानी इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी बन गई 4/100 मीन्स 1/25, दैट इज आंसर। ओके डियर, ये हो गया 1/25 इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। एक बैग में 5 व्हाइट 3 ब्लैक बॉल्स हैं, 4 बॉल्स सक्सेसिवली ड्राउन आउट एंड नॉट रिप्लेस्ड। एक एक करके निकाल लिया गया। देन द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर अल्टरनेटिव ऑफ डिफरेंट कलर यानी सब अलग अलग की हो, एक वाइट तो फिर ब्लैक, फिर वाइट तो फिर ब्लैक, ऐसा आना चाहिए, ठीक है ना। एक एक करके निकालना, एक साथ नहीं निकालना, एक एक करके, ठीक है ना। तो आपके पास बैग है, ये बैग में 5 वाइट बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं। पहले आपने निकाला कि एक वाइट, कोई भी वाइट ब्लैक कोई भी आ सकती है, लेकिन पहले वाइट ही मान लेते हैं। तो डब्लू निकल सकती है, फिर ब्लैक, फिर डब्लू, फिर यानी कि वाइट ब्लैक, ठीक है, वाइट ब्लैक। या फिर ऐसे हो सकता है कि पहले ब्लैक फिर वाइट फिर ब्लैक फिर वाइट, इस तरीके से क्रम से, लेकिन रिप्लेस नहीं की जाएगी, ये ज़रूर ध्यान रखिए, खास बात। तो चलो बच्चों शुरू हो जाओ। वाइट निकालने के लिए 5 है भी आपके पास, और 5 3 8 है पूरा। लेकिन बच्चों अब ब्लैक निकलेगी, तो ब्लैक तो 3 बची है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कम हो गई, क्योंकि एक निकल चुकी है, तो अब 7 बचेगी, ठीक, इनटू ये इंडिपेंडेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर वाइट निकली तो एक और कम हो गई, यानी 2 बॉल निकल चुकी है, तो बॉल बचेंगी 6, बट वाइट बचेंगी 4। फिर ब्लैक में आएंगे तो फिर एक बॉल और कम हो गई, तो 5 बचेंगी, 3 निकल गई, लेकिन यहाँ पर 2 ही बचेंगी, 2/5। ऐसे केस यहाँ पर भी बनेगा, सेम चीज़ यहाँ पर भी बनेगा, बिल्कुल यही चीज़ बनेगी बच्चों। इससे बेटर यही है कि हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इंटू 2 कर दें, क्योंकि सेम यही बनेगा, ठीक। तो 3 2 जा 6 पूरा फिनिश, 4 2 जा 8, 2 2 कैंसिल, ठीक है। अब ऊपर तो बच रहा है केवल 5 और नीचे बन रहा है 35, तो ये भी तो कैंसिल हो गया, ये तो आंसर आ गया 1/7, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 हो गई।
द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5, यानी इसके सही बोलने का, ट्रूथ बोलने का ए का, तो ऐसा करिए यहाँ पर ए ही लिखते हैं, ए के सही बोलने का है 4/5। तो अगर ये झूठ बोल रहा है तो कम्प्लीमेंट हो जाएगा उसका, तो 1/5, राइट। बी के सही बोलने का 3/4 है, तो बी अगर सही बोलता है तो ये होगा 3/4, और अगर बी ही गलत बोल गया तो कम्प्लीमेंट हो जाएगा उसका और 1/4। समझ रहे होंगे आप लोग। 1 में से माइनस करेंगे तो 1/5 आ जाएगा और 1/4 भी आ जाएगा। किसी एक फैक्ट पर वो बोलते हैं, दोनों में वार्तालाप होता है, बात विवाद होता है, तो एक कहता है कि ये सही है तो दूसरा कहता है नहीं गलत है, ठीक है ना। यानी एक सही कहता है तो दूसरा गलत, एक सही कहता है तो दूसरा गलत, बस हो गई। इतनी फीलिंग्स अगर आप मन में लाए तो प्रोबेबिलिटी ज़बरदस्त हो गई, समझ लीजिए। एक सही बोला यानी कि ए सही बोला, इसका मतलब बी गलत कर रहा है तो 1/4। दोबारा ए गलत बोल रहा है तो बी सही बोल रहा है तो 3/4। 4 3 7 हो गया, यानी कि 7/20। ये आंसर हो गया, ये बच्चों हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 1 से 20 तक, ठीक है ना, नंबर्स फ्राम 1 to 20 आर रिटन ऑन कार्ड्स पर लिखे हुए हैं 1 से 20 तक नंबर। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 3 नंबर्स ड्रॉन रैंडमली आर कॉन्जुगेटिव, यानी 3 नंबर चूज करना है लेकिन वो तीनों के तीनों कॉन्जुगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना, तीनों कॉन्जुगेटिव होना चाहिए। तो पहली बात तो 20 है और 20 में कोई 3 चूज करना है, तो कोई भी 3 चूज कर सकते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा 20 × 19 × 18 बच्चों। 17, 20 - 3 करेंगे तो 17 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है और यहाँ होगा 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 3 × 18, 3 बनेगा। मतलब सैंपल स्पेस आ गया बच्चों, ये हो जाएगा 60 × 19। ज़रूरत पड़ेगी तो मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा आगे, अभी आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। फेवरेबल इवेंट्स में आ जाइए। फेवरेबल इवेंट्स क्या है? फेवरेबल इवेंट्स है बच्चों, 3 नंबर चूज करना है लेकिन वो सभी के सभी कॉन्जुगेटिव यानी क्रमागत होना चाहिए। क्रमागत का मतलब ये हुआ कि आपने 1 लिया तो 2 लेना ज़रूरी है, 3 लेना ज़रूरी है। अगर आपने 2 लिया तो 2 लेना ज़रूरी है, तो 3 4 भी लेना ज़रूरी है। अगर आपने 3 लिया तो 3 4 5 ज़रूरी है। इस तरीके से लास्ट में ये 18 से आगे नहीं जा सकता, 18 19 20, क्योंकि 20 ही है हमारे पास। इसका मतलब है कि ये पूरे बनेंगे 18 बनेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो जब 18 बने तो प्रोबेबिलिटी हो गई 18 और अपान 60 × 19, राइट। कैंसिल करिए इसको, 6 3 × 18 और ये 10, यानी कि 3/190 आंसर हो गया। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन n टाइम्स सक्सीजन। 2 डाइस फेंकी जाती हैं n बार फेंकी जाती हैं, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी 6 एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो 6 आए। तो अगर 6 आना है तो फेवरेबल इवेंट्स कितनी होगी बच्चों? 6 तो एक ही बार आएगा ना, ठीक है ना। 6 एक ही बार आएगा, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि 6 आएगा ही नहीं कभी, तो 6 को हटा दो, ठीक है ना। 6 को हटाने का मतलब है प्रोबेबिलिटी में 6 कम से कम एक बार आए या फिर लगातार n बार आता रहे, ठीक है ना। तो हम मान लेंगे कि एक बार भी 6 आएगा ही नहीं, तो किसी एक 6 को बाहर कर दो बेटा, एक 6 को बाहर कर दो। तो जब एक 6 को बाहर करोगे तो कॉम्प्लीमेंट बन गया। एक में तो 6 नंबर हैं लेकिन दूसरे में 6 नहीं है, तो 6 कभी आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो कितना हुआ बच्चों? ये जा कर के बनेगा 30, राइट, 30 बनेगा, ठीक है ना। लेकिन इस तरीके से की बजाय आप ये समझिए कि पूरे 36 होंगे, 36 में एक ही 6 है,
तो जब एक ही 66 है तो बाकी तो फिर बचे हमारे पास 35 ना, यानी 35 बचे ऐसे जिनको हमें लेना ही नहीं है, राइट, क्योंकि एक 66 है, बाकी पूरे 36 पूरे होंगे। सैंपल स्पेस 36 है, उनमें से एक लेना है, बाकी लेना ही नहीं है, ठीक है, राइट ना। तो हम मान लेंगे कि पी ए कॉम्प्लीमेंट आएगा 35/36। अगर n टाइम्स की बात करें तो फिर ये n टाइम्स में यही आएगा, n टाइम्स में, फॉर n टाइम्स ये हो जाएगा 35/36 टू होल पावर n। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि कम से कम 6 तो आए, तो कॉम्प्लीमेंट हटा के 1 माइनस बाहर कर दो, 30/36 टू पावर n, दैट इज आंसर। ये हो जाएगा बच्चों। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रैंडमली ए नंबर c फ्रॉम द सेट, यानी c को आपको चूज करना है, इससे 9 एलिमेंट में से आपको c चूज करना है, लेकिन कंडीशन है इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, इसका मतलब है कि d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, राइट, यानी कि b² माइनस 4ac ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू तो c है। तो ये हो गया 16 b² माइनस 4 इंटू a, यानी कि 4 होगा, और c है ग्रेटर दैन 0। इट मीन्स c इधर आ जाएगा, c लेस दैन 4, c की वैल्यू लेस दैन 4 होना चाहिए, इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू 4, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है, इसका मतलब ये यहाँ पर जो है c को आप इधर लाएंगे, ठीक है ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो c लेस दैन इक्वल टू 4 बचा। इसका मतलब है कि c की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4, केवल 4 वैल्यूज, ठीक, जबकि पूरे 9 हैं तो पूरे 9 में से ले सकते हैं ना आप। तो NE होगा बच्चों 4 और NS होगा, यानी सैंपल स्पेस 9 में से कोई ले सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बन करके आ गई 4/9। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 14। एक बैग में 3 वाइट 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 2 बॉल रैंडमली निकाली जाती हैं। तो कह रहा है कि ऑड्स इन फेवर ऑफ बोथ बॉल बीइंग ब्लैक। पहले तो प्रोबेबिलिटी निकालिए आप, क्योंकि आपको दोनों ब्लैक बॉल्स निकालना है, दोनों ब्लैक। तो सैंपल स्पेस की बजाय पहले फेवरेबल निकालिए, तो दोनों ब्लैक निकालना है तो 5 में से आना चाहिए दोनों, राइट, लेकिन सैंपल स्पेस होगा 538 में से दोनों, यानी ये। तो प्रोबेबिलिटी बन करके आएगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी होगी 5c2/8c2। 8c2 का मतलब होगा 5c2 10 हो गया, और 8c2 आ जाएगा यहाँ पर 20। देख लीजिए, चेक करिए, इसमें से 8 फैक्टोरियल होगा, अपान में 8 फैक्टोरियल का मतलब ये कि 6 कैंसिल होगा तो 7, और यहाँ 2, ये 28 आता है, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो ये 28 हो गया, कैंसिल करिए इसको आप, 2 5 जा और 2, ये अब नहीं कैंसिल होगा। तो अब एक काम करिए आप, 5 ऊपर है और नीचे 5 + 9 बनाइए आप। ऑड्स इन फेवर कहा है, तो फिर बच्चों ऑड्स इन फेवर में 5 आया ना हमारा, तो रेशियो बनेगा ऑड्स इन फेवर, ये होगा बच्चों 5:9। 9 नहीं होने का है और 5 होने का। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही सुपर क्वेश्चन। 5:9, जो आप 2 पार्ट बनाएंगे, एक तो ऊपर वाला ही रहेगा, एक दूसरा जो बचा इसको पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में कह रहा है कि ABC म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, जिसमें से PB = हमारे पास है
PB है बच्चों 3/2 PA, ठीक। और PC है हमारे पास 1/2 PB। PB की वैल्यू अगर यहाँ रख दें हम इसी जगह, PB की वैल्यू 3/2 PA, तो ये आ जाएगा PC नया, यानी A के टर्म में दोनों आ गए। अब आपको पता है कि PA + PB एग्जॉस्टिव का मतलब ही यही होता है कि सभी का सम 1 के इक्वल होगा। तो जब आपने सबको यहाँ पर जोड़ा तो PA को तो वही रहने दो बच्चों, PB की जगह पर 3/2 PA कर दो और PC की जगह 3/4 PA कर दो इक्वल टू 1, राइट। तो ये हो जाएगा 4A 4 और यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो 10 13/4, यानी कि PA की वैल्यू आ जाएगी 4/13। ये आ गया 4/13 PA आया है बच्चों। तो फिर PC कितना होगा? PC ये रहा, A की वैल्यू ये है, तो 4 कैंसिल हो जाएगा नीचे ऊपर, 3/13 आ जाएगा, 3/13 ये हो गया बच्चों। तो PA यूनियन C का मतलब है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो दोनों के सम के बराबर होगा। 4/13 + 3/13 मीन्स 7/13, दैट इज आंसर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसलिए ये वैल्यू बराबर होगी PA + PC के, राइट बच्चों। इसलिए आपको डायरेक्टली लगा देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 कह रहा है कि 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय दिस, 5 नंबर हैं, ठीक है ना, और उनसे निकालना है आपको कि वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले तो सैम्पल स्पेस 5 डिजिट हैं, ठीक है। 5 डिजिट का नंबर बनाना भी है आपको, तो जब 5 डिजिट का नंबर बनाना है आपको, ठीक है ना, 5 डिजिट का नंबर भी बनाना है, ठीक, तो 5 फैक्टोरियल ही होगा, 5 डिजिट भी हैं, यानी कि 120 हो गया है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर 4 से डिविजिबल, तो 4 से डिविजिबल की कंडीशन ये होती है कि लास्ट की 2 डिजिट बच्चों, 3 ये 2 ये दोनों के दोनों 4 से डिविजिबल हों, तो 1 और 2 हम रख सकते हैं, ठीक है ना। 1 के साथ जो है 2 3 4 और कोई भी नहीं होगा, 2 1 भी नहीं होगा, 2 के साथ 2 1 भी नहीं होगा, 2 3 भी नहीं होगा, 2 4 रख सकते हैं, ठीक है ना। 3 के साथ 3 1 नहीं रख सकते, 3 4 नहीं, 3 2 ले सकते हैं, ठीक है ना। 4 के साथ, ठीक है ना, 4 के साथ 4 1 नहीं होगा, 4 2 नहीं होगा, 4 3 नहीं होगा, 4 5 भी नहीं होगा, 4 के साथ कोई भी नहीं बन रहा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 5 के साथ 5 1 नहीं होगा, 5 2 होगा, 5 3 5 4 कोई भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये 2 फिक्स हैं बच्चों। अब ये जो वैल्यू आप लिख रहे थे ये फिक्स है, बिल्कुल हर बार फिक्स है, 1 2 3 4 बार ये फिक्स रहेगी। और इनका अरेंजमेंट जब आपने ये 2 फिक्स कर दिया तो बाकी बचेंगे 3, तो 3 का 3 फैक्टोरियल होगा हर बार, 3 फैक्टोरियल यानी कि ये 6 आएगा, हर बार 6 आएगा और ये फिक्स। तो इसका मतलब हो गया 6 × 4 टाइम्स, यानी कि 24। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 24/120, ये हो गया बच्चों 24, यानी कि 1/5। ये आंसर हो गया बच्चों। बिल्कुल सिंपल तरीका है, ध्यान रखिए डिविजिबिलिटी का यूज आपको करना है। ये फिक्स्ड है, ये जो वैल्यू देख रहे हैं आप, ये सब फिक्स्ड है, पूरे के पूरे, इनको नहीं टच करेंगे आप। 1 2 को 2 1 नहीं लिखेंगे, 2 4 को 4 2 बिल्कुल नहीं लिखेंगे, जो है वो फिक्स है। अब बाकी 3 डिजिट बचेंगे तो हर बार 3 फैक्टोरियल बनेगा, यानी हर बार 6 बनेंगे, 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें, तो टोटल 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 5 देयर आर 5 पॉजिटिव नंबर्स एंड 6 नेगेटिव नंबर्स, ठीक है ना। 3 नंबर्स आर चूजन एट रैंडम एंड मल्टीप्लाइड, देन प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट बीइंग नेगेटिव नंबर। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि नेगेटिव नंबर आएगा वो। तो ज़रा सोचिए, आपके पास एक सेट है जिसमें कि सभी पॉजिटिव हैं, A1 A2 A3 A4 A5, 5 पॉजिटिव नंबर्स हो गए आपके पास,
दूसरा एक सेट है जिसमें से सभी निगेटिव हैं, ये है -B1, -B2, -B3, -B4, -B5 और -B6, 6 नंबर है ये, ठीक। तो ये सब के सब निगेटिव। अब इनमें से 3 नंबर चूज करना है, कोई भी 3 नंबर। तो 6, 5 तो 11 हुए, कोई भी 3 नंबर चूज करना है। ये नहीं लिखा है कि कहाँ से होंगे, ठीक है ना, पूरे इतने हैं। 3 नंबर्स आर चूजन एट रैंडम एंड मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो सैंपल स्पेस आएगा बच्चों 6, 5, 11, 11 में से C3 ये लेना है। अब फेवरेबल की बात है, तो फेवरेबल की कंडीशन ये है कि इनका प्रोडक्ट x1, x2, x3 ये लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 कब हो सकता है, ज़रा सोचिए, कब हो सकता है लेस देन 0? या तो इसमें से तीनों के तीनों निगेटिव हों या फिर एक निगेटिव हो, क्योंकि 2 निगेटिव होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक निगेटिव पहले लिया जाए, यानी कि 6 में से 1, ठीक है बच्चों, 6 में से 1 लीजिए आप, 6C1, तो बाकी 5 में से 2 लीजिए, 5 में से 2। एक मेथड तो ये रहा निगेटिव आने का। दूसरा जो है आप तीनों ही लीजिए आप B से, 6C3 ये रहा, यानी कि प्रोबेबिलिटी बनेगी, कैलकुलेट करिए बच्चों, 5C 10 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो 60 हो गया। और 6, 3 कितना हुआ, 6 × 5 × 4 और अपान 3 फैक्टोरियल यानी 6, 20 आ जाएगा। तो 20 ये हो गया, 60 ये हो गया, यानी कि 80 आ गया। 80 अपान 11C3, 11C3 होगा 11 × 10 × 9, 3 माइनस करने पर जो है 8 आ जाएगा, 8, 3, 11 और अपान में 6, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होगा। तो 3, 2 = 6, 3, 3 = 9, ठीक है, 2, 5 = 10, ये आ गया बच्चों। 11 × 5 × 3, 11 × 5 × 3 होगा, तो 5, 16 आ गया ये। अब कोई कैंसिल होते नहीं नज़र आ रहा है, यानी कि 16/33 ये हो गया, 16/33 बच्चों, 5 से तो कट गया ये आंसर हो जाएगा इसका, 16/33, ठीक है। बट इसमें बच्चों ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन एक ई था तो उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया था, इसलिए आप ऑप्शन बी को ले लीजिए इसको, ठीक है ना। ये ऑप्शन यानी 16 ई था इसमें, लेकिन उसको हमने कैंसिल कर दिया था क्योंकि यहाँ पर करेक्शन हमें करना था, तो ये 16 आंसर आ गया इसका। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, यहाँ पर एक बैग में 17 टिकट्स हैं, 1 से 17 तक नंबर लिखा है इनमें, ठीक है ना। एक टिकट ड्रा की जाती है रैंडमली, अनदर टिकट इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट वन। पहली को बिना रिप्लेस किए दूसरी निकाली जाती है, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द टिकट्स में शो इवन नंबर्स। तो सबसे पहली बात तो ये कि 17 टिकट्स हैं हमारे पास और हम उनको 17 तरीके से निकाल सकते हैं पहली टिकट को। अब उसको वापस नहीं करना है तो 16 बचेंगी, तो अब 16 तरीके से निकाल सकते हैं दूसरी को, यानी ये सैंपल स्पेस होगा बच्चों। इसमें गलती से भी मत करिएगा 7, हालांकि बात तो वही होगी इसमें से, लेकिन इस तरीके से आप बिल्कुल ना करिएगा। 17C2 मत करिएगा, ठीक है ना। कोई भी 17C2 अगर करते भी हैं आप तो 16 × 2, ठीक है ना, अपान में 2 आएगा तो वो प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, इसलिए बिल्कुल ऐसा मत करिए, ठीक है ना। क्योंकि पहले एक निकालना है, फिर उसको रिप्लेस नहीं करना है। अगर एक साथ दोनों निकालते तब आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कहा है कि पहले एक टिकट ड्रा की गई, फिर इसके बाद दूसरी ड्रा की गई। तो पहला 17, दूसरा 16, लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों इवन नंबर हो। तो अगर दोनों इवन नंबर लाना है तो फिर पहली टिकट 1 से कहाँ तक आना चाहिए भाई इवन नंबर में, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, कितनी है 3, 3, 6, 8 नंबर में से कोई भी पहली आएगी, 8 में से कोई भी एक पहली 8 तरीके से। फिर जब एक कम हो चुकी है तो दूसरी बचेगी 7,
इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी बन जाएगी बच्चों 8 इंटू 7 अपान में 17 इंटू 16। तो ये हो गया बच्चों 8 दूनी 16। अब तो कुछ करने वाला नहीं है, तो 7/34 आंसर हो गया। 7/, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझ के करेंगे आप तो फर्स्ट क्लास होगा बिल्कुल। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एक एक करके निकालना है, इसलिए अलग अलग सिंपल स्पेस बनेगा। अगर सेम जो है एक साथ ही निकालना होता, ठीक है, अगर टुगेदर कह देता इसमें टुगेदर, तब आप 17C2 लगाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में है फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 8 बॉयज 3 गर्ल्स ए कमेटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड। ठीक है ना, 8 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, ठीक है ना, 5 की कमेटी बनाना है। द प्रोबेबिलिटी 2 पर्टिकुलर गर्ल्स आर इंक्लूडेड इन द कमेटी। 2 लड़कियां जरूर होंगी, जो विशेष लड़कियां, 5 में से 2 लड़कियां बिल्कुल फिक्स हैं जिनको इसमें रहना ही है, राइट। सिंपल स्पेस बच्चों होगा इसमें से 8 बॉयज़ और 3 गर्ल्स में से सिंपल स्पेस बनेगा 8, 3, 11, C5 ये होगा, क्योंकि 5 हमें चूज करना है। बट 2 पर्टिकुलर गर्ल्स पहले से ही इंक्लूड है, इनको नहीं लेना है आपको। तो अब बचेगा आपके पास केवल कितना, 2 कम कर दीजिए 11 में से, तो 9 बचेगा। तो 9 में से आपको 5 नहीं लेना, अब आपको 9 में से 3 लेना है आपको, ये होगा बच्चों। इसलिए प्रोबेबिलिटी बन गई 11C5। कैलकुलेट कर लीजिए इसमें से कितना आएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा ये, ठीक है ना। तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है ना। यहाँ पर 11 में -5 करेंगे तो 6 फैक्टोरियल आएगा, यानी कि 7 तक गया। 6 फैक्टोरियल कैंसिल होगा बच्चों, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 ये बचा, ठीक है ना। तो 5 2 जा 10 ये हो जाएगा, 4 2 जा 8 ये हो जाएगा, 3 3 या 9 ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 7 है ये, और 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ गया बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 3 या 6 और 6 7 या 42 इंटू 11 ये आ गया। इसको भी कैलकुलेट करिए, सेम कंडीशन इसमें भी होगी। 6 फैक्टोरियल तक कैंसिल होगा, बाकी बचेगा 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 कैंसिल हो जाएगा, और 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 3 3 या 9 और 2 4 ये आ गया बच्चों 12 इंटू 7 ये आ गया, 12 इंटू 7 हो गया ये, और अपान में 42 इंटू 11 हो गया। तो ये 6 आ गया, 6 2 या 12 हो गया, यानी 2/11। आंसर बिल्कुल सिंपल आया, ठीक है ना, बस कैलकुलेशन था इसमें से केवल। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20। A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। पी ए कॉम्प्लीमेंट है बच्चों आपके पास, तो पी ए इक्वल टू 1 माइनस 2/3, ये 1/3 निकलेगा। पी बी कॉम्प्लीमेंट है, तो पी बी इक्वल टू निकलेगा 1 माइनस 2/7, यानी कि 5/7 हो जाएगा। इंटरसेक्शन आप जान ही रहे हैं कि इंडिपेंडेंट में इंटरसेक्शन दोनों का प्रोडक्ट होता है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था फिलहाल इस DPP का, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। 1/3 5/7 ये हो गया 5/21, ऑप्शन ए। ओके डियर, ये 20 क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट करिए। थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच।